हरित क्रांति आगे जाके किस तरीके से कैंसर की क्रांति बन जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा कैंसर हो रहे हैं, उसका क्या कारण है और किस तरीके से हरित क्रांति के बाद हमारे देश में सबसे ज्यादा कैंसर जैसे असाध्य रोग बढ़े, आज हम इस विषय के बारे में विशेष वार्ता करेंगे। साथियों, आपने टॉय ट्रेन के बारे में सुना होगा, राजधानी एक्सप्रेस के बारे में सुना, वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में सुना, लेकिन साथियों दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के अंदर कैंसर ट्रेन चलती है। हाँ जी, कैंसर ट्रेन, सोचने का विषय है, देश में कैंसर ट्रेन। हाँ जी साथियों, बठिंडा से लेके बीकानेर तक एक ट्रेन चलती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। कारण ये सैकड़ों कैंसर मरीज उसके अंदर रोज ट्रेवल करते हैं और जिस क्षेत्र से वो निकलती है वहां सैकड़ों लोग आज कैंसर से पीड़ित है, इसलिए उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है। सोचिए कि आज हमारे देश में कैंसर जैसा असाध्य रोग इतना क्यों फैल रहा है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का जो प्रमुख उद्देश्य था कि उत्पादन में वृद्धि करना, जो अनाज हम उगा रहे हैं उसके उत्पादन में वृद्धि करना और कृषि की जो तकनीक है उसको उन्नत करना। लेकिन उस नाम पे हमें जहर परोसा गया, हमारी खेती के अंदर से हमारी देशी गौ माता को निकाल दिया, हमारी खेती के अंदर से गोमूत्र गोबर को निकाल दिया, उसके बाद पीछे शेष क्या बचा? जहर। और उस जहर के कारण ही कैंसर हो रहा है। साथियों, एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, वहां के भूजल का जो सैंपल लिया गया उसके अंदर इस तरह के केमिकल्स मिले जो आप अपनी स्किन पे देख सकते हैं। साथियों, ये केमिकल अपने आप में जा रहे हैं, कैंसर से भी बढ़ गए। इस केमिकल का अगर प्रयोग शरीर में हो रहा है, पानी के थ्रू आपके शरीर में जा रहा है, भोजन के थ्रू जा रहा है, सब्जियां, फल, अनाज जो आप ले रहे हैं वो ये जहर आपके शरीर में इंटेक हो रहा है, तो कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा साथियों? आपकी नस्लें खत्म हो जाएगी। इन एग्रोकेमिकल्स और कीटनाशकों का प्रयोग इतने उच्च स्तर पर किया गया कि आप सोच नहीं सकते। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा जो राज्य एग्रोकेमिकल्स और कीटनाशकों का प्रयोग जो करते हैं वो है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इनके अंदर सबसे ज्यादा खपत होती है कीटनाशकों की। और ऐसा कई रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी मिली है कि जो एक्सपायर कीटनाशक होते हैं, जो कीटनाशक भी खराब हो जाता है, वो भी पंजाब और हरियाणा के अंदर उपयोग किए जाते हैं। और आप सोचिए कि सबसे ज्यादा जो धान के अंदर कीटनाशकों का प्रयोग होता है, जो केमिकल्स डाले जाते हैं फसल को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर सबसे ज्यादा जिन फसलों पे काम में लिया जाता है वो सबसे प्रमुख रूप से जो 3 फसलें हैं उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं साथियों। कपास, सबसे ज्यादा कपास के अंदर केमिकल का प्रयोग होता है, कीटनाशकों का प्रयोग होता है, एग्रोकेमिकल्स का प्रयोग होता है। उसके बाद में धान, चावल, घर के अंदर सुबह उठते चावल बनाते हैं, आप चावल खाते हैं, वो चावल कहां से आया? हरियाणा और पंजाब से, साक्षात वो कैंसर है। उसके बाद गेहूं। साथियों, हमारे संस्थान से जितने भी पंजाब और हरियाणा से लोग जो जुड़े हुए हैं, जो भाई जुड़े हुए हैं, वो राजस्थान से गेहूं मंगाते हैं। कारण उनके गेहूं में क्या है उनको पता है, कैंसर है साक्षात। उसके बाद जो चावल आप खा रहे हैं, सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब के अंदर चावल होते हैं, उन चावलों में क्या है? कैंसर। कारण आज हमारे देश में 94% कपास के अंदर, 88% चावल के अंदर और 5 से 7% गेहूं के अंदर इन एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल होता है। साथियों, आप जिन गौ माता को कपास खिला रहे हैं दूध के लिए, जिन गौ माता को कपास देते हैं कि उनकी सेहत अच्छी रहे, कभी नहीं रहेगी। आप कपास आपके लिए भी जहर है और गाय को अगर कपास की खल या कपास दे रहे हैं तो उस गाय को भी खत्म कर देगा। तो ये गौ माता के लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। साथियों, कपास से जो तेल बनता है, कॉटन सीड ऑयल, आप जो कुरकुरा खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, उसके अंदर कॉटन सीड ऑयल का इस्तेमाल होता है, साथ साथ कैंसर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हरित क्रांति कैंसर की क्रांति बन गई। क्यों आज हरियाणा और पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर फैल रहा है? क्यों हर क्षेत्रों के अंदर कैंसर फैलेगा आगे? क्यों? चावल आप खा रहे हैं, गेहूं आप खा रहे हैं, कहां से आए? कैंसर ही है साथ साथ। उसके बाद कॉटन सीड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल आज सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। आपको बाजार में जितना भी दाम होना मिलता है कॉटन सीड ऑयल में पका हुआ मिलेगा और वही आप खाएंगे। वो तिल, सरसों, मूंगफली, इन अद्भुत औषधीय गुणों वाले तेलों के अंदर कोई भी नमकीन नहीं मिलेगी बाजार के अंदर। तो साथियों, आप सोचिए कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आपने ये व्यवस्था नहीं बदली तो आगे जाके क्या होगा, ये सोच नहीं सकते। आने वाले कुछ वर्षों में कैंसर जिस रफ्तार से बढ़ रहा है सोच नहीं सकते हम। और इस असाध्य रोग
का जो ट्रीटमेंट अलग अलग थेरेपियों के अंदर किया जाता है। आज हमारे पास जो पेशेंट आता है, मेडिकल हिस्ट्री देता है, आप सोच नहीं सकते 40 लाख खर्च कर चुका है, 50 लाख खर्च कर चुका है, उसके बाद में डॉक्टर ये कहता है घर ले जाओ, सेवा करो। पैसे किस बात के लिए? आपने 40 लाख लेने के बाद, जब पेशेंट पहली बार हॉस्पिटल में आया था, चल के आया था, और उसके बाद एम्बुलेंस में वो जा रहा है, 50 लाख खर्च हो चुका है, आपका घर, जमीन, सब कुछ बिक चुका है। एक आम आदमी इतना महंगा ट्रीटमेंट कहां से करवाएगा? आपने जो कमाया है वो सारा आप खो देगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो देशी गौ माता का संवर्धन करें, देशी गौ माता के गधों का उपयोग करें, और देशी गौ माता को ऑर्गेनिक खिलाए, अच्छा खिलाए। आप अच्छा खिलाएंगे तो उनके गर्भों के अंदर वो औषध रूप में आपके शरीर में कार्य करेंगे। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात पूर्ण रूप से समझ में आ चुकी है कि आज हमारे देश के अंदर कैंसर जैसा असाध्य रोग क्यों बढ़ रहा है, किस तरीके से हरित क्रांति कैंसर की क्रांति हो गई। और आज हमारे देश के अंदर खेतों के अंदर जितना कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, अगर ये बंद नहीं हुआ, अगर किसान भाई सावधान नहीं हुए, किसान भाई ने ऑर्गेनिक खेती की ओर कदम नहीं उठाया, तो ये देश खत्म हो जाना है। आप देशी गौ माता से जुड़े, देशी गौ माता के गौओं का प्रयोग करें। अगर आप खेती करते हैं तो गौमूत्र और गोबर का प्रयोग करें, और ऑर्गेनिक जैविक फसलों का उत्पादन करें। आप अपना भी जीवन बचाएंगे, दूसरों का भी जीवन बचाएंगे। तो साथियों, जैविक खेती की ओर एक कदम बढ़ाएं और केमिकल्स का प्रयोग छोड़ दें। आपका भी जीवन खतरे में है, देश का भी जीवन खतरे में है। तो आपको जैविक खेती करनी है, और जैविक उत्पादों की मांग आज हमारे देश में चरम सीमा पर है। लोगों को समझ में आना शुरू हो चुका है, लोग अब जैविक उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं। आप उगाना शुरू कीजिए, आप जैविक खेती करें, आपको कई लोग मिल जाएंगे जो आपका माल खरीदेंगे। तो साथियों, जैविक खेती करें और देश को बचाए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और देशी गौ माता के गौओं का प्रयोग अवश्य करें। अगर शरीर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी जहर अगर है, तो गौओं का प्रयोग करने से आप रोग मुक्त हो सकते हैं। देशी गौ माता के गौ आपको डिटॉक्स कर देंगे, आपका जहर बाहर निकाल देंगे। तो देशी गौ माता की सेवा करें, देशी गौ माता से जुड़े, और देशी गौ माता को कपास की खली कभी ना खिलाए। आपको पता है उसके अंदर क्या है? जहर। जय गौ माता, वंदे मातरम।